हरियाणा सरकार सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को प्रदेश के अलग अलग गांवों में जाकर एक रात गुजारने का आदेश दिया। इसी के चलते फतेहाबाद व चरखी दादरी के डीसी, एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने गाँव में फ्री ठहराव किया, जहाँ आसपास के कई निपटारा लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिस पर ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और कई समस्याओं को जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। और जो शिकायत है गंदे पानी की निकासी है, एक दो जनों की बिजली के बिल का इशू है। अभी तक तो यही है, ये पेंशन वाले केसेस भी हैं, एक आयुष्मान कार्ड बनाने का केस एक मकानों की बहुत दिक्कत है, उसकी भी शिकायतें आई हैं, किसी की छत गिरने वाली है, किसी को ऐसी हाँ भी जी, शिकायतें। उनके 20-20 साल पुराने जो कंप्लेंट से मैंने पढ़ा, उनके 20-20 साल पुराना घर था। अब पोर्टल खुलता है और 80-80 हज़ार रुपए मिलते हैं, तो सबको मिलते हैं अगर अप्लाई करो। तो हो सकता है इन लोगों ने अप्लाई ना किया हो। तो अब क्या जैसे जागरूकता की कमी है इसमें थोड़ी बहुत? अभी मैं वही डीडब्ल्यू साहब से यही बात कर रही थी कि हम एक बार दोबारा से चल जाए, और जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो मैंने उस पे एप्लीकेशन पे ही लिख दिया है कि डीडब्ल्यू साहब खुद कांटेक्ट करके इनका अप्लाई करवा देंगे। आप मैसेज भी दे सकते हैं लोगों को जिनके मतलब इस तरह की कोई शिकायत है ना, किसी ने मतलब दिक्कत है किसी को, तो नहीं, अब देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कैसे क्या क्या इश्यूज हैं। हम तो यहीं बैठे हैं, अभी शुरू ही किया है। तो जैसे जैसे लोग और अपने अपने इश्यूज लेके आते जाएंगे, वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। मैडम, समस्या जो आ रही है उसके लिए अधिकारियों को कितना टाइम बाउंड दे रहे हो आप? कि कितने दिनों में समस्या हल करवाएंगे इनकी? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कंप्लेंट टू कंप्लेंट। कोई है जैसे 2-3, जैसे बिजली का खंभा है या गंदे पानी की निकासी है, ये तो 2-3 दिन का मैटर है, वो तो हो जाता है। अब जैसे अम्बेडकर आवास निवीनीकरण की बात कर रही थी, इसमें ये जब पोर्टल खुलेगा और जब नेक्स्ट बजट आएगा उसके हिसाब से होगा। मैडम, पेंशन को लेकर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही ऑफिस है, लेकिन सब डिवीजन लेवल पे ऑफिस नहीं है, ना ही कोई अधिकारी आते हैं जिसके लिए समस्या आती है लोगों की। नहीं नहीं, पेंशन के लिए एसडीएम लेवल पे एसडीएम दतिया समाधान शिविर लगा रहे हैं, आप वहाँ पे बताइए, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको पेंशन लगती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती पेंशन में। ये रात्रि ठहरा पूरी रात यहीं हो गई आज? रात्रि ठहर अभी तो हम सुन रहे हैं। शिकायत तो मुझे शिकायत वर्ड से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शिकायत नहीं है। लोगों की समस्याएं, लोगों की डिमांड्स हैं हम्म। कुछ ना कुछ, कि मेरा घर, मेरे को ये फैसिलिटी, लोग चाहते हैं कि हमारे को ये दिला दिया जाए। कई बार होता है कि लोग खुद इतने जागरूक नहीं होते, उनको नहीं पता चलता कि सरकार की क्या क्या स्कीमें हैं। सरकार की बहुत ज़्यादा वास्ट स्कीम्स हैं ऑल अक्रॉस, मतलब बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, और यहाँ तक कि जो किसी ना किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित है उनके लिए भी, सबके लिए बहुत स्कीम्स हैं। बट समटाइम्स कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो ये एक फोरम है जहाँ पे हम आके लोगों को बता देते हैं। हमारे साथ सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं। हम इसके बाद अपने ऑफिसर्स को भी बोलेंगे कि अगर वो 2-2 मिनट कोई खास स्कीम के लिए कुछ बताना चाहे तो वो यहाँ पे सबके सामने अपनी स्कीम के बारे में बता दें। आज लोहड़ी यही मनाई जाएगी जी हाँ, लोहड़ी और मकर संक्रांति की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बधाई। हम भी यही मनाएंगे, आप भी हमारे साथ मनाइए। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, चल रहा है। हाँ, यहाँ की हमारी जो सेक्स रेशो है, अभी डॉक्टर साहब ने बताई, ये हमारी जो अबव एवरेज वाले 1000 है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत अच्छा यहाँ पे सेक्स रेशो है, 1000 है, तो दैट इज वेरी गुड। सरपंच साहब के भी एक बेटा और एक बेटी है जी। कुछ समस्याएं उनका तो त्वरित समाधान हो जाएगा, हम कर भी रहे हैं। जैसे कि जो इनकम वेरिफिकेशन से रिलेटेड है या जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, वो तो हम तुरंत समाधान कर रहे हैं। और कुछ जैसी जो बड़ी समस्याएं हैं जिनका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, उनको जो है सॉल्व करने में मतलब 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। मतलब वो जो कहते हैं प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन को अमली जामा पहनाने में, उसको धरातल पे लेके आने में। कुछ युवाओं की यहाँ पे मांग थी कि यहाँ पे पुस्तकालय बनाया गया है, उसको शुरू करा दिया जाए। तो सरपंच साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि उसके बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा, ताकि बच्चे वहाँ बैठना शुरू कर दें। पुस्तकों की व्यवस्था जैसे जब ऊपर से विभाग करेगा तो पुस्तकें भी आ जाएंगी। अभी तो वो अपनी किताबें लाके एक जगह चाहते हैं जिसमें वो बैठ के पढ़ सकें। देखिए मतलब मुझे तो मैं तो युवाओं को यही कहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीते हैं, ठीक है, और जैसे हमारी हरियाणा की तो धरती है जहाँ पे गीता का संदेश मिला है कि आप सुख दुख में एक जैसे रहें, ठीक है, ज़्यादा सुख में बहुत ज़्यादा आंदोलित ना हो, दुख में ज़्यादा व्यथित ना हो।
तो जिंदगी एक प्रकार का अपना नशा है, आपको और कोई नशे करने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, खेल कूद में अच्छे हैं, तो तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं जो आपको सरकार देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा है, तो आप दूसरे लोगों को भी सुखी करने का, उनको भी सुखी बनाने का प्रयत्न करें। तो नशे की जरूरत नहीं है, क्योंकि नशा एक ऐसी कहते हैं मतलब एक ऐसा रास्ता है जिससे वापस आना काफी बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो मतलब जो गांव के बड़े युवा हैं, कहते हैं जो उम्र में थोड़े बड़े हैं, वो छोटे बच्चों को समझाएं। और छोटे बच्चे भी जो है अपने कहते हैं बुजुर्गों की बात सुनें, क्योंकि उन्होंने जीवन को बहुत निकट तरीके से देखा है, बहुत वर्षों का उनको अनुभव है। तो ये समस्या इस प्रकार की मतलब अब हम सिर्फ अपने प्रदेश की या देश की नहीं बात करें, विश्व में हमने जहाँ पे भी देखा कि लोगों ने नशे की समस्या से जहाँ पे निजात मिली है, कुछ एक देश हैं जैसे, वहाँ पे यही किया गया लोगों ने कि उन्होंने मतलब और चीज़ों में अपना ध्यान अधिक केंद्रित किया और संगीत की तरफ अपना झुकाव बढ़ाया। आप देख रहे होंगे पिछले काफी समय से हरियाणा में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के गाने, सिंगर्स पॉपुलर हो रहे हैं। खेल कूद में तो हमारा डिस्ट्रिक्ट वैसे ही पहले से ही नंबर 1 है, मतलब पूरे विश्व पटल पे यहाँ के खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है। तो उन सब लोगों से प्रेरणा लेते हुए आपको सार्थक कार्य करने चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिले के एसपी आस्था मोदी ने बताया कि रतिया क्षेत्र में नशे को लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और गांव में ठीकरी पहले भी लगाए जा रहे हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कई गांवों को नशा मुक्त भी किया गया है। रात्रि ठहराव के दौरान आज डीसी मैडम के साथ हो आप, कोई आपके संबंधित भी कोई कंप्लेंट आई आपके पास? जी अभी तक तो नहीं आई है, पर अभी हम यहाँ बैठे हैं। अगर किसी का भी कोई पुलिस रिलेटेड मैटर होगा तो हम उसकी समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे। वैसे भरपूर गांव में मैं बता दूं कि ये जो हमारा नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत जो ड्रग फ्री गांव है, उनमें से एक गांव है ये। बहुत ही एक गर्व की बात है, बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है नशा मुक्त होने का, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आगे भी ये गांव नशा मुक्त ही रहे और यहाँ पे कोई भी नशे का सेवन ना करे। मैडम, पंजाब की सीमा के साथ जो इंटरसिटी रास्ते हैं, उनसे कुछ ड्रग की सप्लाई होती है जो बड़े स्तर पे हो रही है, उसको लेकर भी कदम उठाए जाएंगे? जी, सारी प्रकार के कदम हम उठा रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगी कि पिछले वर्ष जो रजिस्ट्रेशन थी टोटल एनडीपीएस की, वो 24 और 23 में बराबर थी टोटल केसेस जो हमारे दर्ज हुए हैं। लेकिन जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हमने दर्ज किए वो 2023 में हमने 17 दर्ज किए थे, तो 2024 में हमने 25 दर्ज किए हैं। तो आप देखेंगे कि उस नंबर में काफी बड़ा इंक्रीज है, ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीज है। तो हम लोग फोकस ही कर रहे हैं इस बात पे कि जो ड्रग्स की जो बड़ी सप्लाई है, जो बड़ी खेप है, उसको हम पकड़े ताकि जो ड्रग का सप्लाई चेन है उसको हम ब्रेक कर सके। एक गांव में ठिकरी पैरा लगाने के आदेश दिए थे, उसमें कुछ सफलता मिली है जिसको लेकर नशों पर रोक लगाने? ठीकरी पैरा के आदेश हमने रिक्वेस्ट करी थी डीसी मैडम को, उन्होंने सारी पंचायतों को आदेश दिए थे ठीकरी पैरा लगाने के। तो ये ठीकरी पहरे लग भी रहे हैं और इससे बहुत ही एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार नशे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रदेश में डीसी और एसपी को महीने की एक रात अपने जिले के किसी एक गांव में गुजारनी होगी। इस दौरान अधिकारी ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे और उन समस्याओं को दूर करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों को रात रुकने की मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी। फतेहाबाद से रमेश कुमार, चरखी दादरी से पुनीत शौरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।